हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। हम देखेंगे इसमें निपुण भारत के तहत आपकी राष्ट्रीय बुनियादी एवं साक्षरता संख्या ज्ञान परीक्षा जो है आपकी, और ये इसमें अंकुर की वर्कबुक है। अंकुर की वर्कबुक में आज हम देखेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका अंकुर की पर्यावरण अध्ययन की, जो कक्षा तीसरी के लिए है आपकी। तो इसमें आज हम जानेंगे दोस्तों सप्ताह 26। इसके पहले के सप्ताह पहले की वीडियो में कराया है और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये सारी वर्कबुक करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखें। आज हम इसमें देखते हैं सप्ताह 26 दिवस 1 पाठ 22 है आपका दायां बायां, है ना। तो इसके बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले अभ्यास नंबर 1 दिया है। अभ्यास नंबर 1 में लिखा है दाएं तीर पर हरा एवं बाएं तीर पर लाल रंग लगाना है। तो दायां तीर जो है आपका, उसमें कौन सा रंग लगाना है आपको? हरा रंग लगाना है ना। दाएं तीर पर आपको हरा रंग लगाना है और बाएं तीर पर आपको लाल रंग लगाना है। तो आपका दायां तीर कौन सा है? ये देखो, ये दायां है, फिर ये दायां है, यानी जो इस तरफ गए हैं वो कितने कौन से हैं? दाएं तीर है ना। तो दाएं तीर पर आपको क्या कौन सा रंग लगाना है दोस्तों? हरा रंग लगाना है। ये जिसमें मैं गोला लगा रहा हूँ ये आपके दाएं तीर हैं, तो इनमें आप हरे रंग लगाएंगे, है ना। और जो बाकी बच गए हैं इनमें, जिनमें सही का निशान मैंने लगाया है, इसमें आपको लाल रंग लगा देना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आप इसको कर लीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। अभ्यास नंबर 2 है, जिसमें लिखा है आप कक्षा में जहाँ बैठे हों वहाँ आपके आगे पीछे दाईं और बाईं और कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके नाम लिखना है। तो आगे लिख देंगे हम ब्लैक बोर्ड और बच्चे, है ना, यानी मेरे आगे ब्लैक बोर्ड और बच्चे हैं तो मैंने लिख दिया। ऐसे ही आपके आगे में क्या है लिख देना, जैसे दीवार है कि बेंच है कि बच्चे हैं कि सर बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं ना, ऐसे लिख देना। जैसे पीछे, मेरे पीछे दीवार है और बेंच है तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे मेरे दाईं ओर, है ना। दाईं ओर मतलब सीधे हाथ, आपके सीधे हाथ की साइड। तो दायां ओर मतलब आपके सीधे हाथ के साइड, है ना। तो जैसे लड़की बैठी है, टेबल है, तो ऐसे लिख देंगे। बाईं ओर यानी आपके उल्टे हाथ के साइड, है ना। लड़का बैठा है, दरवाज़ा बैठा है, दरवाज़ा है ना, तो ऐसे लिख देंगे हम। इसके बाद अभ्यास नंबर 3 है, नीचे दिए गए स्थान पर अपने हाथ की हथेली रखकर पेंसिल से चित्र बनाना है। तो हाथ की हथेली को आप रख देना और आसपास पेंसिल चला देना, ऐसे, है ना। ऐसे हाथ की हथेली को रख के तो ऐसे आपका एक चित्र बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे बनाना है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद अभ्यास नंबर 4 है। अभ्यास नंबर 4 में लिखा है दिए गए मेज के चित्र में दाईं ओर पुस्तक, बाईं ओर कलम, ऊपर की ओर घड़ी और नीचे की ओर कुर्सी लिखना है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्या क्या बोला है हमको, दाईं ओर क्या बोला है, देखो पुस्तक। तो हमारा दायां कौन सा होगा? सीधे हाथ के साइड। तो हम अगर ऐसे बैठे हैं तो हमारा सीधा हाथ इधर होगा, तो यहाँ हम दाएं साइड पुस्तक लिख देंगे, है ना। बाईं ओर का क्या लिखना है हमको? कलम लिखना है, तो ये बायां ओर कलम लिख दिए हमने। फिर ऊपर की ओर क्या बोला है? घड़ी, तो ऊपर की ओर हमने घड़ी लिख दी है, और नीचे की ओर कुर्सी, तो नीचे की ओर कुर्सी लिख देना है। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी परीक्षा के समय काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं चैनल पे डालते रहता हूँ। आपके परीक्षा में आने वाले अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस चैनल पे डालता हूँ, तो वो वीडियो आपको मिल सके, समय पर आप उसे देख सकें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। अभ्यास नंबर 5 है, जिसमें लिखा है दिए गए चित्र में आप घर से विद्यालय और विद्यालय से घर आते समय सड़क के किस तरफ चलेंगे, तीर के निशान से बनाएं। तो देखो, अगर हम घर से विद्यालय जा रहे हैं तो हम बाएं साइड चलेंगे। हमारा बायां, जैसे हम इधर जा रहे हैं तो हमारा बायां कौन सा होगा? इस साइड होगा, यानी उल्टा साइड, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो हम इस साइड से चलेंगे, तो हम यहाँ पर तीर का निशान किधर बनाएंगे? तो ये देखो, ये मैंने तीर का निशान बनाया है इस साइड, है ना। तो हम बाएं साइड में तीर का निशान बना देंगे, ऐसे जैसे मैंने बनाया है। और जब हम पाठशाला से आएंगे, यानी स्कूल से जब हम घर आएंगे, तो हमारा बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं, हमारा मुंह इधर है ना। तो हमारा लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। तो हम इस साइड से चलेंगे, तो इस साइड हम तीर का निशान बना देंगे। तो ऐसे तीर का निशान बनाकर आपको यहाँ पर रास्ते में तीर का निशान बनाकर बताना है कि किस साइड चलेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं। दिवस 2 में अभ्यास नंबर 1 है, इसमें लिखा है गोलू बंदर अपने घर का रास्ता भूल गया है, चलो उसे उसके घर पहुंचाते हैं। तो ये देखो, ये कौन है? ये गोलू बंदर है ना। गोलू बंदर कहाँ है? तो ये है गोलू बंदर। उसको, वो अपने घर का रास्ता भूल गया है, तो उसको हम कहाँ पहुँचाएंगे? उसको अपने घर। तो उसका घर क्या है? ये पेड़ है उसका घर। तो पेड़ वो कैसे पहुँचेगा? तो देखो, सबसे पहले वो यहाँ जाएगा तो खरगोश मिलेगा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ ऐसे आ जाएगा, है ना। फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे, और फिर ये गोलू बंदर अपने घर पहुँच गया, पेड़ पर पहुँच जाएगा। तो ऐसे पहुँचाना है। अब लिखा है यहाँ पर गोलू बंदर को रास्ते में सबसे पहले कौन मिला? तो देखो, खरगोश मिला है ये, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ खरगोश मिला है।
फिर उसे रास्ते में सबसे अंत में कौन मिला, तो सबसे अंत में कौन मिला उसको, ये कौवा मिला, तो ये कौवा लिख देंगे हम यहाँ पे। आपके अनुसार गोलू ने उससे क्या क्या बातें की होगी, है ना, जो मिला, खरगोश मिला, कौवा मिला, तो उनसे क्या बात की होगी, तो हो सकता है उसने पूछा होगा कि अपने घर का रास्ता पूछा होगा, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि अपने घर का रास्ता पूछा होगा, ऐसे लिख देंगे। फिर लिखा है कोई भी रास्ता याद रखने के लिए आप क्या याद रखते हो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रास्ते में आने वाले पेड़ या चिन्ह याद रखते हैं हम, है ना। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे, जब हमको कोई रास्ता याद रखना है तो हम क्या याद रखते हैं, पेड़ याद रख देते हैं, हाँ यहाँ जामुन का पेड़ था, है ना, ये याद रखते हैं, तो ऐसे हम लिख देंगे। आगे अभ्यास नंबर 2 है, इसमें लिखा है दिए गए चित्र में बताए अनुसार रास्तों में रंग भरना है आपको, है ना। तो इस प्रकार से आप रंग भरेंगे, जैसे यहाँ लिखा है देखो, घर से स्कूल का रास्ता में लाल रंग भरना है। तो आपका घर कहाँ है, देखो तो आपका घर कहाँ है, ये है आपका घर, है ना। वहाँ से आपका स्कूल का रास्ता कौन सा है, तो ये वाला रास्ता आपके स्कूल जाएगा, तो इसमें कौन सा रंग भरेंगे आप, लाल रंग भरेंगे, याद रखना दोस्तों, है ना। उसके बाद लिखा है ख नंबर में स्कूल से बगीचे का रास्ता में हरा रंग भरना है आपको, है ना। तो आपका स्कूल कहाँ है, देखो आपका स्कूल ये है, और बगीचा कहाँ है, बगीचा ये है। तो स्कूल से बगीचे के रास्ते में कौन सा रंग भरेंगे आप, हरा रंग भरेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको कौन सा रंग भरना है, हरा रंग भरना है, ऐसे हरा रंग भर देना इस रास्ते में। उसके बाद यहाँ लिखा है देखो, ग नंबर में अस्पताल से दुकान का रास्ता, है ना, अस्पताल कहाँ है, ये है, और दुकान कहाँ है, ये है, इसमें कौन सा रंग भरना है, पीला रंग। तो कौन सा रंग भर देंगे आप, पीला रंग भर देना, अस्पताल से दुकान के रास्ते में ये पीला रंग भर दिए हमने, तो ऐसे इसमें पीला रंग कर देना है आपको। इसके बाद लिखा है यहाँ पर देखो, घर से बैंक का रास्ता, इसमें नीला रंग भरना है, घर कहाँ है आपका, ये है, बैंक कहाँ है, ये है, इसमें कौन सा रंग भरना है आपको, नीला रंग भरना है, तो आप यहाँ पे ऐसे नीला रंग भर देंगे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ऐसे अच्छे से कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं, अभ्यास नंबर 3 है, इसमें लिखा है चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, चित्र को देखना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो प्रश्न दिया है, नक्शे में हरे रंग का संकेत किसका पेड़ है, हरे रंग का संकेत किसका है, तो ये देखो, ये हरा रंग जो दिख रहा है ये क्या है, पेड़ पौधे का संकेत है, तो यहाँ लिख देंगे हम पेड़ पौधे। इसके बाद ख नंबर में है, नक्शे में ये वाला जो संकेत है ये किसका है बोला है, तो ये रेलवे लाइन है ना, कि कौन सी ही, ये देखो, ये जो दिया है ये क्या है, रेलवे लाइन है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे रेलवे लाइन। फिर लिखा है नक्शे में तालाब का रंग क्या है, तो ये तालाब है, क्या रंग है, नीला है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नीला रंग है, इस प्रकार से। उसके बाद घ नंबर में है, नक्शे में रास्ते का संकेत कैसा है, कच्ची सड़क है कि पक्की सड़क है, तो ये वाली जो बनी है क्या है, पक्की सड़क है, तो हम लिख देंगे यहाँ पक्की सड़क। तो इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी कंप्लीट करना है। अभ्यास नंबर 4 में देखते हैं, इसमें पूछा है घर से स्कूल आने तक आपको कितनी बार दाईं और कितनी बार बाईं मुड़ना पड़ता है। तो आप जब घर से स्कूल आते हैं तो आप देख लेना, जैसे मैंने लिखा है 3 बार हमको दाईं मुड़ना पड़ेगा, बायां मुड़ना पड़ेगा 2 बार, तो आपको कितनी बार मुड़ना पड़ता है, तो ऐसे दायां बायां आप गिन लेना और लिख लेना यहाँ पे, तो आपको ऐसे लिखना है दोस्तों। अगला है अभ्यास क्रमांक 5, नीचे दिए गए घर के चित्र को बिंदु मिलाकर पूर्ण करिए और रंग भरिए, है ना। तो इसमें आपको बिंदु बिंदु मिलाकर इसको पूरा करना है ऐसे, और रंग आपको भर देना है इसमें, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, सप्ताह 26 दिवस 3 पार्ट 22 में दायां बायां, दिवस 3 में देखेंगे अभ्यास नंबर 1 है, कॉलम 1 में दिए गए प्रतीकों का कॉलम 2 से मिलान करना है आपको, है ना। तो ये देखो, ये क्या है, ये घर का है तो घर लिख देंगे, ये अस्पताल का चिन्ह है तो अस्पताल लिख देंगे, ये बस स्टॉप है तो बस स्टॉप लिख देंगे, और ये पेड़ है तो पेड़ लिख देंगे, ऐसे हम यहाँ पर मिलान करेंगे। अभ्यास नंबर 2 है, इसमें लिखा है अपने आस पड़ोस में और कौन कौन से संकेत प्रतीक देखे हैं आपने, उन्हें बनाइए और जिसे इंगित करते हैं उसे लिखिए, है ना, जिससे इंगित करते हैं उसे लिखिए। तो हम संकेत देखें, जैसे ये वाला संकेत हो गया किसका है, हॉर्न ना बजाएं, तो यहाँ हॉर्न रहता है और बीच में ऐसे क्रॉस रहता है और लिखा रहता है हॉर्न नहीं बजाने का संकेत है, तो लिख देंगे हम हॉर्न ना बजाएं। उसके बाद ये वाला संकेत है, तो ये क्या है, बायां मोड़ है ना। फिर ये संकेत है, ये क्या है, अस्पताल है। फिर ये संकेत है क्या है, मोबाइल फ़ोन उपयोग ना करने का संकेत है ये, है ना, इस प्रकार से। फिर ये वाला संकेत क्या है, दायां मोड़ है, तो इस प्रकार से हम संकेत चिन्ह बना देंगे और नाम लिखना है आपको। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है अभ्यास नंबर 3 में नीचे दिए गए नक्शे के प्रतीक चिन्हों की सूची बनाना है ना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये वाला चित्र दिख रहा है आपको, है ना, कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ये है, तो ये क्या है, घर है, तो हम लिख देंगे यहाँ घर। फिर ये धन वाला चित्र देखो कहाँ है, तो धन वाला चित्र ये दिख रहा है, तो ये क्या है, अस्पताल है, तो अस्पताल लिख दिए। उसके बाद ये पेड़ है ना, तो पेड़ लिख देंगे हम, ये बना है देखो। फिर ये ऐसा वाला कहाँ है देखना, तो डाकघर है ये। फिर ये क्या है, बस स्टॉप है। फिर ये वाला क्या है, दुकान है। फिर ये गेट है ना, ये जो गलत का निशान है ये क्या है, स्कूल है। और ये क्या है, कुआं।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखकर ऐसे कंप्लीट करेंगे, इसे लिखेंगे अभ्यास क्रमांक 3 में। अभ्यास नंबर 4 में देखते हैं, यहाँ लिखा है दिए गए चित्र में क्या दिख रहा है, तो ये क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। और लिखा है इसका उपयोग हम कब करते हैं, तो उत्तर में लिखना सड़क पार करते समय करते हैं, है ना। जब हम सड़क पार करते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए हमेशा। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। आगे देखते हैं प्रश्न अभ्यास क्रमांक 5 है, दिए गए संकेत को पहचान कर नाम लिखना है। ये कौन सा संकेत है, तो स्कूल का है, तो स्कूल लिख दिए। ये क्या है, गेट है, तो हम यहाँ गेट लिख देंगे। फिर ये अस्पताल है, तो अस्पताल लिख देंगे। और ये पेड़ है, तो पेड़ लिख देंगे। इस प्रकार से संकेतों को पहचान कर आपको लिखना है वर्कबुक में। आगे देखते हैं सप्ताह 26 है, जिसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 1, नीचे नक्शे में दिए गए स्थान के नाम की जगह अपनी इच्छा से कुछ प्रतीक बनाना है आपको, है ना। जैसे घर है तो यहाँ घर बना देंगे ऐसे। फिर ये पार्क है तो यहाँ पार्क बना देंगे इस प्रकार से। ये बैंक है तो हम यहाँ बैंक बना दिए। फिर ये बस स्टॉप है तो ऐसा बस स्टॉप का चिन्ह बना दिए। डाकघर है तो डाकघर का चिन्ह बना दिए। पेड़ है तो पेड़ का चिन्ह। कुएं का चिन्ह। इस प्रकार से हमको यहाँ क्या करना है, प्रतीक चिन्ह बनाना है। अस्पताल है तो ऐसे धन का चिन्ह बना देंगे। विद्यालय में इस प्रकार से बना दो। दुकान में ऐसे दुकान बना दिए। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अभ्यास नंबर 2 में देखेंगे, आपने विद्यालय का चित्र बनाकर विभिन्न चीज़ों वस्तुओं जैसे पेड़, हैंडपंप, गेट, घास आदि के संकेत बनाइए, है ना। तो ये पेड़ बना दिए हमने। ये प्राथमिक शाला, ये हमारा स्कूल है। यहाँ पेड़ है तो ये पेड़ बन गया, है ना। समझ गए। ये हैंडपंप है, हैंडपंप बना दिए। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 3 है, इसमें लिखा है नीचे दिए वाक्यों को पढ़कर संकेतों को रिक्त स्थान में भरिए। अब ये संकेत है, वाक्यों को पढ़ना है हमको, है ना, और भरना है। जैसे यहाँ लिखा है छोटी बहन को विद्यालय तक पहुंचना है, तो ये विद्यालय का संकेत बना दिए हमने। दुकान से पुस्तक खरीदना है तो ये दुकान का संकेत बन गया। बीमार व्यक्ति का इलाज करवाना है तो ये धन वाला आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला है ना। तो ये अस्पताल बन जाएगा। अपनी नानी के घर बस से जाना है तो ये बस ये है, तो यहाँ पर बस बना देंगे ऐसे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे ऐसे अभ्यास क्रमांक 3 में। अभ्यास क्रमांक 4 में है उचित मिलान करना है। जोड़ का चिन्ह ये है तो जोड़ का चिन्ह से मिला दिए। भाग का चिन्ह ये है, गुणा का चिन्ह ये इधर है, और घटाना का चिन्ह ये है। तो ऐसे चिन्हों से हमको मिलान करना है। अब अभ्यास क्रमांक 5 में देखते हैं, यह लिखा है यह किसका संकेत है, तो ये पेड़ का है, तो पेड़ लिख देंगे हम। फिर लिखा है इसकी देखभाल आप कैसे करेंगे, तो लिख देना पेड़ कटने से बचाएंगे, पेड़ में पानी देंगे, साफ सफाई रखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम वर्कबुक में अपनी लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं दिवस 5। दिवस 5 में लिखा है अभ्यास नंबर 1 में लिखा है आपका, दिए गए संकेतों प्रतीकों का उपयोग करके विद्यालय से अपने घर जाने का रास्ता नक्शा बनाना है। तो ये पेड़ है तो हमने यहाँ पेड़ है, ये घर है, ये रास्ता, हैंडपंप, दुकान, गेट, है ना। तो अब हम रास्ता बना देंगे। तो ये मान लो हमारा ये घर है, ये विद्यालय है। मैंने एक रास्ता बना दिया, रास्ते में मुझे पेड़ मिले तो ये पेड़ बना दिया। ये दुकान मिली, है ना, ये कुआं मिला, ये हैंडपंप मिला। तो ऐसे मैं बना दूंगा। तो ऐसे आपको बनाना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 में देखते हैं दोस्तों, आपके विद्यालय के पास ये हैंडपंप और कुआं, है ना, पानी के साधन है। आप इन्हें किस साधन से पानी लाएंगे, तो हम ये जैसे ये वाला बना दिए, है ना, यहाँ पर ऐसे चिन्ह बना देना और लिख देना हैंडपंप से पानी लेंगे क्योंकि यह स्वच्छ रहता है। इस प्रकार से आप वर्कबुक में लिख देंगे। तो ऐसे आपको सप्ताह ये अभ्यास 2 कंप्लीट करना है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 है, यहाँ लिखा है निम्नांकित चिन्हों से पता करिए और बनाइए। कच्ची सड़क, तो ये बना दी हमने कच्ची सड़क यहाँ। पक्की सड़क, तो ये चिन्ह बन गया। दाईं ओर मुड़ना का ये चिन्ह बन गया। खतरा का निशान का ये चिन्ह बन गया। तो ऐसे आपको बनाना है अपनी वर्कबुक में ऐसे चिन्ह। इसके बाद लिखा है अभ्यास क्रमांक 4, चित्र में दिए वस्तु स्थानों को पहचान कर नीचे बॉक्स में उनके संकेत लिखना है। तो अस्पताल, दुकान, पेड़, है ना, तो इनको पहचानना है और संकेत लिखना है। जैसे अस्पताल का ये बन गया, पेड़ का ये संकेत बन गया, दुकान का हमने ये बना दिए, कुआं का इस प्रकार से संकेत बन गया, है ना। बस स्टॉप का हमने ऐसे बस स्टॉप, डाकघर का ये बन गया और घर का ये संकेत बन गया। तो ऐसे आपको संकेत बनाना है यहाँ पर वर्कबुक में अपनी, ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों आप इसको। आगे देखते हैं सप्ताह 26 में दिवस 6। दिवस 6 में लिखा है अभ्यास नंबर 1 में, आप अपने स्कूल से घर आते समय कितनी बार दाएं और कितनी बार बाएं मुड़ते हैं, संख्या लिखिए। तो दाईं ओर मुड़ेंगे हम 4 बार, तो 4 बार लिख दिए। बाईं ओर मुड़ेंगे 3 बार, तो हम 3 बार लिख दिए। तो इस प्रकार से वर्कबुक में लिखेंगे आप। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 है, जिसमें लिखा है हमें सड़क पर खालिस्तान ओर चलना चाहिए, तो कौन सी ओर, बाईं ओर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाईं ओर चलना चाहिए। फिर इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 3, लिखा है सूर्य किस दिशा में डूबता हुआ दिखाई देता है, तो पश्चिम में डूबता है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पश्चिम में
डूबता है ना, और कहाँ से उगता है, पूर्व दिशा से उगता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद अभ्यास नंबर 4 है, जिसमें लिखा है दिए गए चित्र में छात्रा बीच में बैठी हुई है, अब बताइए, है ना, ये बीच में बैठी है। अब बताना है कि अस्पताल छात्रा के कौन सी ओर स्थित है, तो ये अस्पताल किधर है, इधर, तो ये कौन सा ओर आएगा, दायां ओर, तो हम लिख देंगे दाईं ओर। सूर्य छात्रा के कौन सी ओर स्थित है, तो ऊपर है ना, या फिर सामने है, तो हम ऊपर या सामने लिख देंगे यहाँ। फिर प्राथमिक शाला देखो किधर है, प्राथमिक शाला बाईं ओर है, तो ये प्राथमिक शाला कौन सी ओर आएगा, बाईं ओर। और मंदिर छात्रा के किधर है, पीछे साइड है, तो हम लिख देंगे पीछे, है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है, खालिस्तान में इसे फिल करना है, भरना है दोस्तों। तो ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है नीचे दिए संकेतों को पहचान कर लिखिए। ये क्या है, तो ये डाकघर है, तो लिख दिए हमने। ये गेट है, तो गेट लिख दिए। दुकान का संकेत है, तो दुकान लिख देंगे। ये विद्यालय का संकेत है, तो विद्यालय। इस प्रकार से इसे कंप्लीट करेंगे आप। आगे देखते हैं, अभ्यास नंबर 6 में लिखा है दिए गए सही संकेत पर सही का निशान लगाना है। अस्पताल है, तो है ना, ये अस्पताल लिखा है, तो कौन सा संकेत है अस्पताल का, ये वाला है ना, तो ऐसे लगा दिए। ये कुआं है, तो कुएं का ये वाला है। डाकघर का ये है, और स्कूल का ये है। तो इस प्रकार से आपको जो सही है उसमें सही का निशान लगा देना है, और इसे ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ लिखा है अभ्यास क्रमांक 7 में दिए गए चिन्ह का उपयोग करके कहाँ कहाँ किया जाता है, इनका इस चिन्ह का उपयोग लिखना है। तो ये जो चिन्ह है इसका उपयोग कहाँ होता है, अस्पताल में होता है, और एम्बुलेंस में भी होता है। तो हमने लिख दिए यहाँ पे अस्पताल में और एम्बुलेंस में। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 8 में लिखा है दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित संकेत बनाइए, है ना। ये क्या है, ये दायां है, फिर ये बायां है, फिर ये ऊपर है, और ये नीचे। तो अब हम बना देंगे यहाँ पर, है ना। अमन स्कूल से घर आने के लिए पहले दाईं तरफ मुड़ा, तो ये दायां संकेत हो गया, है ना। 20-25 कदम चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ा, तो ये बायां का संकेत बना दिए। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बगीचा मिला। उसने ऊपर की ओर देखा तो पेड़ आमों से लदा था। उसने नीचे एक पत्थर उठाकर ऊपर, तो ये ऊपर बना दिए। पेड़ में मारा, 3-4 आम नीचे, है ना, ये है नीचे, गिर गए, जिसे उठाकर अमन बाईं ओर मुड़ गया। तो ये बायां मोड़ दिए, बाईं ओर मुड़कर घर पहुंच गया। सभी भाई बहनों ने मिलजुल कर आम खाए। माँ ने उन्हें समझाया कि बिना पूछे किसी के बगीचे से फल नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से आप संकेत चिन्हों को डिब्बों में लिखेंगे दोस्तों, और ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ सप्ताह 26। आगे की वीडियो में सप्ताह 27 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जिससे कि आप कक्षा में प्रथम नंबर से पास हों दोस्तों। धन्यवाद।